हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी नट। पिछली वीडियो में हम लोगों ने लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था लॉन्गिट्यूड्स किसे कहते हैं, लैटिट्यूड्स किसे कहते हैं, दोनों में डिफरेंस। आज इस वीडियो में हम लोग आगे का पार्ट पढ़ेंगे और देखेंगे इनमें से इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स कौन कौन सी होती और कौन सी लॉन्गिट्यूड इम्पोर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैरेलल ऑफ latitudes. The lines of latitude are imaginary lines which join all the places having the same angular distance north or south of the equator. For example, the line of 60 degree north latitude joins all places situated at an angular distance of 60 degree north of the equator. यहाँ ये कहा जा रहा है कि जितने भी latitudes होते हैं ये imaginary lines होते हैं और इन सब लाइंस का कोई पर्टिकुलर एक लाइन, जैसे इस लाइन का डिस्टेंस लेंगे तो इक्वेटर से इस लाइन का डिस्टेंस हर जगह पर सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल, जैसा कि एग्जांपल में कहा गया, हम लोग अगर इस 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को लेते हैं, 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ये पूरा है, पूरे लैटिट्यूड में लाई करने वाले इन सारे जगह का डिस्टेंस इक्वेटर से सेम होगा और इसका डिस्टेंस होगा 60 डिग्री नॉर्थ। दिस लैटिट्यूड्स run parallel to the equator, so they are called the parallels of latitudes. ये सारे latitudes चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे जा रहे हो या साउदर्न हेमिस्फीयर पे, सब इक्वेटर से पैरेलल रहते हैं, इसीलिए इसे parallels of latitudes कहा जाता है। Earth is sphere, so the latitudes are full circles, keep on decreasing in length as one goes towards the pole. Earth as sphere shape में है, इसीलिए इनके जितने भी latitudes होते हैं, ये चाहे ये या नीचे वाले, ये सब सर्कल शेप में होते हैं और सबसे बीच वाला जो लैटिट्यूड है यानी इक्वेटर, ये सबसे बड़ा होता है और जैसे हम लोग इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो ये धीरे धीरे छोटा होने शुरू कर देता है और उसी तरह जैसे हम लोग साउथ की ओर जाएंगे ये जो लैटिट्यूड है ये इक्वेटर से छोटा होगा एंड सो ऑन। सो द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर जस्ट 2 points. However, as the earth is slightly flattened at the poles, the length of the arc, however, as the earth is slightly flattened at the poles, the length of the arc of 1 degree of latitude near the pole is little longer than at the equator. क्योंकि अर्थ का शेप जो ऊपर फ्लैटेंड होता है, पोल्स में फ्लैटेंड होता है, थोड़ा सा चपटा हुआ है, इसीलिए 1 डिग्री आर्क का वैल्यू यहाँ पर, या अगर हम लोग 1 डिग्री मेजर करेंगे यहाँ से यहाँ, तो यहाँ का जितना वैल्यू होता है पोल में उस 1 डिग्री आर्क का वैल्यू इक्वेटर के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा होता है। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब देखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कौन कौन से हैं। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं 181, जिसमें ये इक्वेटर भी काउंट होता है, ये इक्वेटर 1 और इधर 90 डिग्री तक 90 और इधर साउथ में 90 डिग्री तक 90, टोटल 181। इसमें से इंपॉर्टेंट कौन है? पहला है इक्वेटर जो कि 0 डिग्री लैटिट्यूड है, 0 डिग्री मींस ये वन। नेक्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कौन सा है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि इस लैटिट्यूड को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इससे ऊपर जो 66.5 डिग्री नॉर्थ पे है इसे कहा जाता है आर्कटिक सर्कल। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये है 23.5 है साउदर्न हेमिस्फीयर में, इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उससे नीचे 66.5 डिग्री साउथ पर होता है आर्कटिक सर्कल। का इंपॉर्टेंस क्या है ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। Latitudes and the heat zones. The sun rays always travel parallel through the space which the Earth's surface. The spherical shape of the Earth is difference in the sun's angle of inclination. लोगों को पता है कि सन की रेज स्ट्रेट पड़ती हैं, पैरेलल आती हैं। अगर ये सीधी होती है अर्थ, सब जगह इक्वल अमाउंट ऑफ हीट मिलता है। अर्थ का शेप स्फेरिकल होने की वजह से किसी जगह पर सन की हीट ज्यादा मिलती है, किसी जगह पर सन की हीट कम मिलती है। टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ the amount of heat received is different at different latitude. और इसी कर्वेचर, इसी मुड़ाव की वजह से डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे सन की हीट अलग अलग मिलती है। यहाँ पर अगर सन की हीट जितना मिलेगा, इस जगह पर सन की हीट उससे कम मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर सन डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर लाई करता है। There are 3 main heat zones recognized. They are as follow. According to these latitudes, हमने अर्थ को 3 मेन हीट जोन्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है टॉरिड और ट्रॉपिकल जोन। ये कौन सा होता है? टॉरिड और ट्रॉपिकल जोन ये 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच जो एरिया लाई कर रहा है
इसे हम लोग कहते हैं टॉरिड और ट्रॉपिकल जोन। यहाँ पर सन की लाइट थ्रू आउट द ईयर पड़ती रहती है, यानी ये एरिया पूरे अर्थ में सबसे ज्यादा हॉट रहती है। इन कंपैरिजन टू जोन एंड टेम्परेट जोन, ये इक्वेटर के पास का इलाका यानी टॉरिड जोन ये सबसे ज्यादा गर्म रहता है। नेक्स्ट है टेम्परेट जोन। दिस रीजन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड द आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ। ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ। इन दोनों के बीच जो एरिया होता है इसे हम लोग बोलते हैं टेम्परेट जोन। उसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच जो एरिया लाई करता है इसे हम लोग कहते हैं टेम्परेट जोन। उसी तरह टेम्परेट जोन हमारे यहाँ देखिए दो मिल गया। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो टेम्परेट जोन होगा उसे हम लोग कहेंगे नॉर्थ टेम्परेट जोन। साउदर्न हेमिस्फीयर में जो जोन आएगा उसे कहेंगे हम लोग साउथ टेम्परेट जोन। नेक्स्ट आता है फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का एरिया होता है, यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर नॉर्थ पोल और 66.5 डिग्री साउथ से लेकर साउथ पोल तक ये फ्रिजिड जोन है। साउदर्न हेमिस्फीयर रिसीव स्लैंटिंग और ऑब्लिक रेज ऑफ द सन थ्रू आउट द ईयर व्हिच मेक्स द एरिया वेरी कोल्ड, सो इट इज कॉल्ड द फ्रिजिड जोन। यहाँ पर सन की लाइट थ्रू आउट द ईयर बहुत कम मिलती है, इसीलिए इस एरिया को कहा गया फ्रिज जोन। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। द लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। लैटिट्यूड क्या होता है? इक्वेटर से अगर हम लोग नॉर्थ की तरफ डिस्टेंस को कवर करते हैं या फिर साउथ की तरफ कोई डिस्टेंस को कवर करते हैं उसे हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड। वो एंगुलर डिस्टेंस होता है इक्वेटर से। देयर आर 181 पैरेलल्स। टोटल पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स 181 है। सबसे बड़ा इक्वेटर। ईच पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड मेक्स ए फुल सर्कल। हर लैटिट्यूड एक कंप्लीट सर्कल बनाता है। इक्वेटर इज द लार्जेस्ट सर्कल व्हिच डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स, नेमली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर सबसे बड़ा सर्कल होता है और ये अर्थ को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। नॉर्दर्न पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वो कहते हैं और साउदर्न पार्ट को साउदर्न हेमिस्फीयर। द इक्वेटर इज कॉल्ड ए ग्रेट सर्कल। इक्वेटर को हम लोग ग्रेट सर्कल भी कहते हैं। रेस्ट ऑफ द लैटिट्यूड्स बिकम स्मॉलर एज वन गोज अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। बाकी जितने भी लैटिट्यूड्स हैं इक्वेटर से जैसे ही नॉर्थ की तरफ पोल की तरफ जाएंगे, नॉर्थ पोल की तरफ, तो ये सारे लैटिट्यूड छोटे होते जाएंगे। उसी तरह अगर हम लोग साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो ये सारे लैटिट्यूड साइज में छोटे होते जाएंगे। देयर इज a distance of about 111 किलोमीटर बिटवीन एनी टू लैटिट्यूड्स। कोई भी दो लैटिट्यूड्स, टू कंसेक्यूटिव लैटिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 111 किलोमीटर होता है। नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर जस्ट 2 points. Latitude gives us a rough idea about the temperature, climate, related vegetation and the animal life of any place. Latitude से हमें एक रफ आइडिया मिल जाता है कि उस प्लेस का टेम्परेचर कैसा होगा, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, वहाँ का वेजिटेशन कैसा होगा और वहाँ के एनिमल लाइफ कैसे होंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग किसी प्लेस का एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। Thanks for watching. Goodbye.